वणकम, नमस्ते। मेरा नाम है इंसान और मैं तमिलनाडु से हूँ जी। पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं तमिल में ही बना लूँगा करके, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में ही बना लेते हैं करके, क्योंकि ये जो छोटे ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमारे अंदर कंटिन्यूसली एक बंटवारा लाना चाह रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। मैंने सोचा कि आज उस थॉट को तोड़ूंगा और आप लोगों को साफ साफ बताऊंगा कि हाँ, मैं तमिलनाडु में ही हूँ और मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं। एंड मैं खुशी से बात कर रहा हूँ और जब मैं चाहता हूँ हिंदी में बात करूँगा खुशी 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 से। ओके, तो ये मैं साफ साफ यहाँ बता देता हूँ। ओके, तो अब इसको हटा देते हैं, कोर मैटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना दिल्ली में रिलेटेड टू नीट एग्जाम पेपर लीक्स एंड हमारे युवा, हमारे बच्चे लोग दी मोस्ट बेसिक थिंग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना है, मैं कारण बता देता हूँ यार। ये तो आ जाएंगे पागल लोग, निकल के आ जाएंगे पागल 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 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं पहले कारण बता देता हूँ। ओके, पहला रीज़न ये है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे में इंसानियत है एंड मुझे लग रहा है कि ये एक रीज़न काफ़ी है कि मैं इस बेरहमी के ऊपर एक क्वेश्चन तो उठा सकूं। क्या हो रहा है हमारे देश में करके मेरे को इससे पूछने के लिए मेरे अंदर जो इंसानियत है उसकी काफ़ी है, इस व्हाट आई बिलीव इन, और उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। पहला रीज़न ये है। अगर वो रीज़न आपको कन्विंस नहीं हुआ तो दूसरा एक और रीज़न भी है जी, मैं वही बता देता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब में एंटरटेनमेंट वीडियोस करता हूँ, मूवीज़ के बारे में बात करता हूँ एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरे साइड में मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ जी। मैं 15 साल से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग किया हूँ। मैं स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी के ऊपर ट्रेनिंग करता हूँ, प्लेसमेंट ट्रेनिंग करता हूँ। मैं लगभग 100 कॉलेजेस के ऊपर ट्रेनिंग के लिए गया हूँ। मैं लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हूँ एंड जो कॉलेजेस मैंने गया, हमारे शहर के टॉप टियर भी हुए होंगे, मिड कॉलेजेस भी हुए होंगे, लो प्रोफाइल कॉलेजेस भी हुए होंगे। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सब किस्म के स्टूडेंट्स को देखा हूँ, उनका लाइफ देखा हूँ, उनके चैलेंजेस देखा हूँ, उनके फैमिलीज कितने चैलेंजेस के बाद पैसे इकट्ठा कर 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 के फीस भर के बच्चों को पढ़ाते हैं और कितना चैलेंजेस उनका एंटायर लाइफ में होता है, ये सब मैं देखा हूँ। तो वो सब देखने के बाद अगर मेरे बच्चों जैसे, मेरे भाइयों जैसे, मेरे बहनों जैसे लोगों को आप लोग अगर बिना प्रॉपर रीज़न इतना बेरहमी से ट्रीट करेंगे तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एटलीस्ट पूछूं कि आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं। और मेरे को ये भी पूछना है कि आपको ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया जैसे देश में एजुकेशन इज ब्लडी कोर। चाहे आप जितना भी आपको कन्विंस कर लो कि इंडिया डेवलप हो गया है, इवॉल्व हो गया है, माइंडसेट ब्रॉड हो गया है, दूसरे स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर करने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में एक्सप्लोर करने लगे करके, जितना भी आप लोग कन्विंस कर लो या बात कर लो, लेकिन ये अब तक नहीं बदला है कि एटलीस्ट 90% ऑफ द पेरेंट्स एंड द एल्डर्स अब तक भी यही बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई कर ले, बेटी पढ़ाई कर ले, भविष्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है और ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर खतरे में है तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना। ये आपको क्यों समझ नहीं आ रहे? कल आपके बच्चे भी होंगे इसमें, आपके बच्चे के साथ भी इतना प्रेशर हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी इतना अनफेयर ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या पता, तौबा, क्या पता आपके बच्चे भी स्ट्रेस होके ऐसे कुछ बच्चा जैसे आत्महत्या करके मर गए वैसे कर गए, तो तब आपको पता चलेगा कि इतना सीरियस ये प्रोटेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है करके। क्या 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 समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? आई एम शॉक्ड विद द ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग जो लड़ रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, कुछ आदेश आ गया एंड आप लोग निकल पड़े, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मारे जैसे कुछ आतंकवादी लोग हैं वो, या फिर कुत्ते हैं, कुछ जानवर है वो लोग, ऐसे मार रहे हैं। लाठी, इतना फोर्स, लाठी में कील यार, कील, सीरियसली नेल। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने उनके ऊपर टीयर गैस फेंके, फिर लाठी में मारने लगे, फिर लाठी में कील रखे मार रहे हैं। बिना वर्दी के आदमी के पास लाठी है, घुस घुस के मार रहे, पता ही नहीं कि वो ऑफिसर है या गुंडे है करके मार रहे हैं, ऐसे हम मार रहे हैं।
मेरे बाप जैसे लोगों को, मेरे माँ जैसे लोगों को, मेरे दादा जैसे लोगों को, दादी जैसे लोगों को, युवा को, लड़का को, लड़की को, महिलाओं को, बच्चों को, 15-16 साल के बच्चों को मार मार के, रुला के, सर फोड़ के, बेहोश करा के, बेहोश होने के बाद उठने के लिए भी टाइम नहीं दे रहे, इतना मार रहे हैं आप लोग। क्या किए उन लोगों ने, क्या किए उन लोगों ने? आपके बच्चे भी हो सकते हैं उस क्राउड में। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा दूसरा कहीं और खड़ा हुआ है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को पता नहीं है कि क्या है, वो आपका बच्चा है करके, और उन्होंने भी उनका सर फोड़ दिया? तो क्या बेरहमी क्यों कर रहे हैं? वर्दी में नेम बैच नहीं है। बोल रहे हैं कि एक्शन में गिरा होगा करके। ना जी, खड़े हुए थे सब लोग, नॉर्मल से खड़े हुए थे, तब भी नेम बैच नहीं था। इतना ऑर्गेनाइज्ड लगा। क्यों ये सब कर रहे हैं? किसके आदेश पे कर रहे हैं? बहुत सारे लोग वहाँ हेल्पलेसली बिहेव कर रहे हैं, मेरे को वो भी पता है, लेकिन इतना हेल्पलेसली फील हो रहा है तो स्टॉप कर दो ना, यूनाइट हो जाओ ना, सच्चाई पे खड़े जाओ ना, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य भी इसमें है। आप लोगों को क्यों ये समझ में नहीं आ रहा? क्यों आप लोग ऐसे ऐसे हमारे युवा, हमारे बच्चों जो पढ़ाई मांग रहे हैं बेसिक, उनको क्यों इतना बेरहमी से ट्रीट कर रहे हैं? क्यों ऐसे मारे, क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? क्या ये डिजर्व करते हैं वो लोग? अच्छा, मैं अब वैसे ही निकल जाओ, ओके, मारते जाओ, ऐसे मारते जाओ। कितने लोगों को मारेंगे? कितने लोगों को मारेंगे? जुलाई 20 जब ये मारपीट हुआ, तब द यंगेस्ट किड, जितना मेरे को पता है, द यंगेस्ट किड वॉज 15 साल, लेकिन आज 22 है। 8-9 साल के बच्चे आगे प्रोटेस्ट करने के लिए। सोचते क्या हो आप लोग? मार मार के इनको नीचे करा देंगे, इनका सर झुका देंगे? नहीं होने वाला है। ये इंडिया के युवा है, इनके अंदर अभी भी भगत सिंह का खून है जी, सुभाष चंद्र बोस का खून है जी, बापू का खून है जी, अंबेडकर का खून है जी, रानी लक्ष्मीबाई का खून है जी, सावित्रीबाई फुले का खून है जी, फातिमा शेख के खून है जी। ऐसे बहुत सारे लोगों का खून अभी तक है जी। इनको आप मार मार के झुका नहीं सकते हैं। ये सब हरकतें छोड़ो और उनके साथ बात करो। वो लोग इतना सिंपल सा एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। बात करो हमारे साथ, बस सोचो ना। हेल्पलेसली अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी ऑफिसर्स हैं, आप लोग भी इतना कुछ सपने देख के इस जॉब पे आए होंगे। जब मैंने देखा उस वीडियो आखिर में, जब आप लोग रात को रिटर्न हो रहे तो सब लोग साइड में खड़े होकर ताली बजा रहे थे, आप लोग को अपलॉड कर रहे थे, लेकिन एक भी आदमी, एक भी ऑफिसर खुशी नहीं थे वहाँ पे। सोच के देखो, जब आप इस वर्दी पहने थे, कितना सपने देखे होंगे कि एक ना एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी कि ये पूरा देश मेरे ऊपर खुशी हो जाएगा और मेरे लिए खड़ के ऐसे ताली बजा के, सीटी बजा के मेरा रिस्पेक्ट करेगा करके। लेकिन जी, आपको वो ताली मिला, लेकिन किसके लिए? क्या इसके एक्चुअल रीज़न आप थे या फिर किसी और ने आपसे ये करवाया? अगर किसी ने करवाया तो आप डिसीजन ले सकते हैं ना। प्लीज़ यूनाइटेड हो जाओ, सच के साथ खड़ो। आप लोग ऑफिसर्स हैं, आप लोग बहुत अच्छी चीज़ों के लिए लड़े हैं। ऐसे चीज़ों में आपका रेपुटेशन मत स्पॉइल करो। आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियंस आपको कल छोड़ेगा नहीं। आप ये सब पार होके चले जाएंगे शायद। आप लोग शायद ये सब ख़त्म होने के बाद सुकून का नींद आ जाएगा, लेकिन जनरेशन को आपका ज़मीर आपको नहीं छोड़ेगा जी। आपको क्वेश्चन करता ही रहेगा। ये जो ताली बजा, ये ताली आपके कानों में बजता ही रहेगा। वो ताली उन लोगों की थी जो आपके हाथों से पिटाई खाए थे, आपके हाथों से मार के, सर फुट के, खून खराबा घूम रहे थे, फिर भी नहीं गए। आज ज़्यादा हो गया है क्राउड।
आप लोग 100 लोगों को मारेंगे तो 1000 आएंगे, 1000 आएंगे, 1000 को मारेंगे तो लाख आएंगे, लाख को मारेंगे तो करोड़ आएंगे। ये इंडियन यूथ है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं जी। ये हमारे फ्रीडम फाइटर से कुछ कमी नहीं है, ये लोग ऐसे झुकेंगे नहीं। ये लोग जस्ट बात करना चाहते हैं, तो ये सब छोड़ दो और उनके साथ बात करो। या फिर अगर आदेश कहीं से आ रहा है तो उनके साथ रिक्वेस्ट करो और उनके साथ कन्विंस करके बातचीत करवाने की कोशिश करो, लेकिन ये ना करो। आपको खुद बहुत बुरा लगेगा ज़िंदगी में, फ्यूचर में। कल आपके बच्चे आपको क्वेश्चन करेंगे, आपके घर में आपको क्वेश्चन करेंगे, या फिर आपका खुद का ज़मीर आपको नहीं छोड़ेगा। गिल्ट ट्रिप कर कर करके ज़िंदगी हराम हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। आप लोग ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आप लोग बहुत 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 अच्छे ड्रीम्स के साथ आए होंगे, तो प्लीज़ सच के साथ करना, बच्चों के साथ करना, युवा के साथ करना, क्योंकि ओनली बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द राइट रीज़न। वो प्रॉपर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ खड़ना उनके साथ। अगर गलती की है तो मारो, लेकिन नहीं कर रहे तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड टू द इंडियन यंगस्टर्स, युवा लोग, दादा दादी, माँ बहन, पापा भाई, सब लोग, बच्चा, छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो निकल के आ गए हैं आज प्रोटेस्ट के ग्राउंड को, हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट, मैसिव रिस्पेक्ट। अब ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे ही अहिंसा के साथ पकड़े रहना, हम जीतेंगे। एक एक मार आपके ऊपर लग रहा है और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप ले रहे हैं, और इसका वैल्यू इज़ प्राइसलेस। सॉरी कि ये आप सबको ये हो रहा है, लेकिन आप जो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आप लोग हमारे फ्रीडम फाइटर से कुछ भी कम नहीं है। पकड़े रहना, अहिंसा के रास्ते में पकड़े रहना। इंडियन युवा और इन अच्छे दिल वालों का नीयत जीतेगा। इंडिया की युवा जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हमें अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, हम अच्छा पढ़ाई करेंगे और देश को ऊंचा लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड मैसिव रिस्पेक्ट। प्राउड ऑफ यू ऑल। हम जीतेंगे। जय हिंद।